लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा हेड एंड टेल फंक्शंस। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम पाइप पांडा ऑब्जेक्ट से हेड फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 एलिमेंट्स को स्टार्टिंग के रिट्रीव कर लेता है। और अगर हम टेल मेथड यूज़ करते हैं तो जो लास्ट 5 एलिमेंट्स होते हैं उनको रिट्रीव करता है। और अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, जैसे हमने लिखा है obj डॉट हेड 7, तो वो शुरू के 7 एलिमेंट्स लेगा। It means if you do not provide any value for n, then the head and tail will returns first 5 and last 5 value respectively. Okay, the next topic is vector operations on series object. Vector operations means that if you apply a function or expression, then it individually applied on each item. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ है, उसका कुछ इंडेक्स है और कुछ उसकी डेटा वैल्यूज है। तो अगर आप कोई वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा ओ बी 2+2, तो इसमें जो 2 होगा उसके जितने डेटा एलिमेंट होंगे उन सब में +2 हो जाएगा और उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे 3 से मल्टीप्लाई होंगे। ये केवल सीरीज में ऐसी फैसिलिटी है। अगर आप OB2 > 15 करते हैं तो सारे एलिमेंट उसमें हो जाएंगे। अगर आप एक उससे एक नए ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट करते हैं, आपने उसके पावर में 2 कर दिया है तो भी हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग वेक्टर ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कराते हैं। ये हमारे पास पहले से कुछ डेटा एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन्हीं को हम लोग लेंगे। जैसे हमारे पास ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा s+2। पहले प्रिंट एस करते हैं और फिर प्रिंट s+2 करते हैं। देखते हैं क्या आता है। प्रिंट s+2 के बाद फाइल में हम जाके इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए, जब हम लोगों ने s किया तो हमारा ये रिजल्ट आया। जब हमने 2 किया तो जितनी भी डेटा वैल्यूज थी उसमें सब में 2 हो गया। ये 23 का 25 हो गया, 34 का 36 हो गया, 45 का 47 और 56 का 58। इसी तरीके से हम माइनस भी कर सकते हैं। देखिए, दो दो एलिमेंट्स माइनस हो गए। आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आप देखिए, मल्टीप्लाई होके सारे एलिमेंट्स आ गए। आप डिवीजन भी कर सकते हैं। डिवाइड होके एलिमेंट्स आ गए। तो इस तरीके से इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोई दूसरी टाइप की कैलकुलेशन उसको कर सकते हैं। जैसे एस की पावर आपने 2 कर दिया, अब S1 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आप प्रिंट S1 कर दे रहे हैं। एक नए डेटा ऑब्जेक्ट में भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। सॉरी, एस इंटू 2 कर दिया। अब आप प्रिंट S1 कर ले रहे हैं। आप यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, पावर मान लीजिए 2 कर ले रहे हैं, रन कर रहा है। ये देखिए, तो ये सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं वेक्टर ऑपरेशन, जिसको हम सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और किसी थर्ड में सेव भी कर सकते हैं। दीज ऑल आर द वेक्टर ऑपरेशंस जो सीरीज पे हमारे डायरेक्टली अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इन सभी एग्जांपल्स को हम लोगों ने रन करके देख लिया। अब दूसरा आता है अर्थमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अर्थमेटिक ऑपरेशन हम कैसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ है, आप इन दोनों को प्लस कर देते हैं। करके देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, 2 बना लिया। अब हमारे पास s और s1 दो हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया s1 प्लस s। रन कराते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक काम करते हैं, तीनों को प्रिंट कराते हैं। जब तक तीनों को नहीं प्रिंट कराएंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। हमने प्रिंट s करा दिया, फिर इसके बाद हम s1 प्रिंट कराते हैं, फिर ये करते हैं। देखिए, तो पहले ये था s,
एस में आपने क्या किया कि मल्टीप्लाई टू कर दिया, तो मल्टीप्लाई टू करके S1 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया, तो हम तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए 23 प्लस 46 रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऐड हो रही हैं। यहाँ जो हम लोगों ने प्रिंट S1 प्लस एस किया है, तो ये हमारा एस हो गया और ये हमारा S1 हो गया, तो इसमें ये वाली वैल्यू इसमें जुड़ेगी, ये आंसर आ जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू में, ये वाली वैल्यू तीसरे वाले इंडेक्स में, यानी जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हैं वो मैच कर जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने किसी में आपके पास एडिशनल इंडेक्स हैं, आपके पास एक्स्ट्रा इंडेक्स अगर मौजूद हैं, तब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक ई नाम से है, ई, और उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो 24, 27, 29 और 30, यहाँ आपके पास 5 वैल्यू। यहाँ आपने एक सीरीज और बनाया S2, इसमें आपने लिखा PD डॉट सीरीज, और यहाँ आपने लिख दिया E कॉमा T, यानी आपके पास S आ गया और S2 आ गया, दो चीजें आ गई। ठीक है, ये हम हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। एक प्रिंट S2 भी कर लेते हैं और प्रिंट S1 भी कर लेते हैं। पहले दोनों प्रिंट करके देखते हैं। S1 बना देते हैं इसको ताकि याद रहे। कैपिटल हो गया, प्रिंट, ओके, हमारा प्रिंट S हो गया, S1 हो गया, और अभी इस लाइन को हम लोग नहीं लिखते, तो इसको रन करा करते हैं। इंडेक्स भी हम लोग 2 ले लेते हैं, कंट्रोल भी, और इस पे हम लोग एक D1 नाम से बना दें। यहाँ जो हम पास करेंगे D1, अब सही है, रन कराइए। देखिए पहले वाले का आ गया ये, और दूसरे वाले में ये आ गया, यानी इस वाले में एक एक्स्ट्रा है इंडेक्स आपके पास और एक एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पर ये लिखते हैं प्रिंट S प्लस S1, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाला तो रिजल्ट एकदम क्लियर आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी 23 24 में जुड़ गया, आंसर आ गया। 34 इसमें जुड़ गया, ये आंसर आ गया। 45 27 में जुड़ गया, आंसर आ गया। 56 इसमें जुड़ गया, आंसर आ गया 29 में। लेकिन ई के सामने आपके यहाँ पर कोई रेस्पेक्टिव वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन ए। यानी सीरीज ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि अगर दोनों में इंडेक्स की मिसमैचिंग होगी तो वह ऐड नहीं करेगा। जहाँ मिसमैचिंग होगी, जहाँ इंडेक्स नंबर मैच नहीं करेगा, वो एन ए एन लिख देगा। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखते, केवल ई लिखते, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स लेता। जैसे ए बी सी डी यहाँ ले लिया, यहाँ 0 1 2 3 4 ले लिया। तब अगर आप दोनों को सम करेंगे तो दोनों का इंडेक्स की मैचिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे ए बी सी डी है, यहाँ 0, तो पहले ए बी सी डी ले लेगा, फिर 0 1 2 3 4 ले लेगा, और कहीं मैचिंग नहीं होगी तो बाकी सब में एन ए एन ले लेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लस ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दो को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों के इंडेक्सेस की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ही मैच करेंगी। अगर दोनों के इंडेक्स जैसे इस केस में आप देख रहे हैं डिफरेंट है, तो पूरा का पूरा एन ए एन। तो दीज ऑल आर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। यही ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आपने यहाँ पर OB1 OB3 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ देखिए OB1 और OB3 दोनों के इंडेक्स लगभग लगभग सेम हैं, तो वो दोनों मैच कर गया। लेकिन
आप OB1 OB2 किया, वो भी मैच कर गया, OB2 OB5 किया, मतलब इन सब केसेस में दोनों के इंडेक्सेस थे वो मैच कर रहे थे सभी केसेस में। लेकिन अगर आप कहीं पर कोई केस ऐसा कराते हैं जहां पे मैचिंग ना हो, जैसे आपने OB1 और OB4 किया, OB1 और OB4 किया, जहां पे OB1 और OB4 जो दोनों हैं, अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इस केस में था कि हमने यहाँ AD लिखा और यहाँ E लिखा, तो हमारे जो रिजल्ट सामने आए उसमें ए इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये D हटा दें, देखिए ध्यान से, तो होगा क्या? अब जब हम रन कराएंगे तो इसका भी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 रहेगा, इसका 0 1 2, तो केवल 0 1 2 3 वाली वैल्यू तो करस्पॉन्डिंग मैच करके आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो एडिशनल 4 है उसकी जगह नया आ जाए। ये आपको ध्यान रखना, कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते समय यही चीज उसने वहां पर भी आपको समझा रखी है। देखिए आपकी बुक में यहाँ पे जब वो OB1 और 4 को कर रहा है तो इसमें 0 1 2 3 4 है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो सबके लिए NaN ले लेगा। यानी जहां इंडेक्स मैच करेगा, लिखा है नन ऑफ द इंडेक्स मैच बिकॉज द 0 1 2 3 4 ऑफ ऑब्जेक्ट 1 डज नॉट मैच विथ इंडेक्स ऑफ ABCD। ये देखिए ध्यान से, इधर ये एग्जाम्पल OB1 और OB5, देखिए ध्यान से, जो OB1 है यहाँ पे 0 से लेके 4 है, यहाँ ABCDE है। इसी वजह से जब यहाँ आप इसको रन करा रहे हैं तो इस तरह का आउटपुट आ रहा है। जहाँ मैचिंग करेगा वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं मैचिंग करेगा वहाँ ऐसा आंसर। दीज ऑल आर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th एंड 12th इन द 3 स्ट्रीम, 11th और 12th है उसमें तीन तीन स्ट्रीम्स हैं, आर स्टोर्ड इन टू सीरीज में हम लोग इस ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं, C11 और 12, C12 मान लीजिए। राइट टू टोटल नंबर ऑफ फाइनल, तो हमने जब C11 बनाया उसमें हमारा डेटा क्या हो गया, हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, द नंबर, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो हमारा डेटा ये हो गया, इंडेक्स ये हो गया, हमारा डेटा दूसरे वाले का ये हो गया, इंडेक्स ये हो गया। ठीक है, अब 11th और 12th में C11 और C12 नाम से दो हमने बना दी। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल C11 प्लस C12 कर दीजिए तो फाइनली ऐड होके आ जाएगा। ऑब्जेक्ट 1 पॉपुलेशन स्टोर्स द डिटेल ऑफ अ पॉपुलेशन इन 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। ओके, ऑब्जेक्ट 1 4 मेट्रो सिटी हैं इंडिया की, उनकी पॉपुलेशन, और जो दूसरा है ऑब्जेक्ट 2 वो उनकी एवरेज इनकम कर रहा है। तो पहला हमने पॉपुलेशन का बना लिया PD डॉट सीरीज करके, ये इसकी पॉपुलेशन है, ये इसका इंडेक्स है, ये एवरेज इनकम है और ये इंडेक्स है। तो हम लोगों ने पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए एवरेज इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दिया, तो ये जो हमारी एवरेज इनकम थी यानी ये वाली, और ये भी एक सीरीज है और ये भी एक सीरीज है, तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, हमारा फाइनल पर कैपिटल इनकम आंसर आ जाए। यानी एक सीरीज के अंदर एक सीरीज के अंदर जो आपके इंडेक्सेस हैं, जैसे पॉपुलेशन आपने जो बना रखा है, इसको हम लोग बनाते हैं, रन करके देख लेते हैं। सब हटा देते हैं। अभी हमें बनाना है एक पॉपुलेशन नाम से, PO बना लेते हैं, इजिकल टू, अब हम लिखते हैं PD डॉट सीरीज, और अब हमको पहले डेटा प्रोवाइड करना है। मान लीजिए हमने लिख दिया 1000, 2000, 2500, 2500, ये हो गया हमारा डेटा। अब हम अगर इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने लिख दिया दिल्ली, फिर हमने लिख दिया LUCK लखनऊ, फिर हमने दे दिया मऊ, फिर हमने दे दिया अ, गाजीपुर। ये हमारा इंडेक्स हो गया।
अब हम एक हमने पॉपुलेशन नाम से बना ली, ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक बनाते हैं हम लोग एवरेज इनकम नाम से, AVGI इज इक्वल टू, सेम यही पेस्ट कर देते हैं, और एवरेज इनकम हम यहाँ कर देते हैं 100, यहाँ ये कर देते हैं यहाँ, या अब हमको एवरेज निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, POPU डिवाइड बाय AVGI, डन, बस प्रिंट कर दीजिए, ये आपका निकल के आ जाएगा एवरेज। ये देखिए चारों के रेस्पेक्टिव इंडेक्स के सामने उसकी वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि ये 1000 था, 1000 100 से डिवाइड हुआ 10 आ गया, वो सब मल्टीपल्स में थे, लेकिन बस ध्यान रहिए ये सब मैच करना चाहिए, अगर ये मैच नहीं करेगा तो वहां पे NaN वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। फिल्टरिंग एंट्रीज, कोई भी आपके सामने सीरीज ऑब्जेक्ट मौजूद है, आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। कैसे फिल्टर कर सकते हैं आइए देखते हैं। यहीं पे जैसे आपने यहां पर एवरेज पर कैपिटल निकाला, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक वेरिएबल में सेव कर ले रहे हैं, AVGPC नाम के वेरिएबल में हमने इसको सेव कर लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं, हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं जिसकी पर कैपिटल इनकम जो हो, AVGPC जो हो वो ग्रेटर देन हो 100 से, केवल उसकी वैल्यू हम लोग चाहते हैं। देखिए देखिए जो हमारी एवरेज पर कैपिटल इनकम 100 से ज्यादा होगी तो सब फॉल्स आ गए, किसी की नहीं है। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 50 से ज्यादा होनी चाहिए, फिर अभी भी दे रहा है वो। अगर हम लिखते हैं हमारी 5 से ज्यादा होनी चाहिए तो सारे ट्रू आ जाएंगे, देखिए सारे ट्रू है। अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि उस हमारी जो एवरेज इनकम है वो डबल इक्वल टू 5 होनी चाहिए, यानी 5 होनी चाहिए, देखिए सारे फॉल्स आ गए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब ये हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है फिल्टरिंग करने की कि हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ और वो हमको बता देगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा फिल्टरिंग एंट्रीज का, वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में है। यानी हम सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और एंट्रीज को बहुत इजीली फिल्टरिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक एग्जांपल देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है आपके। ये देखिए यहाँ एक सीरीज बना दी, प्रिंट करा दिया। अब ग्रेटर देन 40, डेटा में ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, जो अगर 40 होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो। उसके बाद इन्फो और उसके ब्रैकेट में, तो वो एक खुद ही लिस्ट के अरे सॉरी एक सीरीज के फैशन में उस डेटा को डिस्प्ले करा दे। ये देखिए आप पूरे डेटा को भी डिस्प्ले करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर देन। जैसे यहीं पे हम लोगों ने ये लिखा है कि 10 हो वो वाला डेटा शो करो, तो AVGC या AVGPC होगा, हम लोगों ने गलत लिखा है। या अब रन कराइए। अब देखिए अब वो डेटा भी शो कर रहा है, अभी पहले से पहले ट्रू फॉल्स में आंसर आ रहे थे, अब वो उस डेटा को भी शो कर दे रहा है आपके साथ। तो ये फैसिलिटी है हमारे पास कि इस तरीके से हम डायरेक्ट डेटा को भी रिट्रीव कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इसमें शॉर्टिंग सीरीज वैल्यू। सीधा आप लिखिए सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट शॉर्ट वैल्यू।
तो वो जो वैल्यूज होंगी उसके असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो असेंडिंग को फॉल्स कर दीजिए, वो अपने आप उसको कर लेगा। आप अगर इंडेक्स को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है, वहां पे देखिए था शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, यहाँ है हमारे पास शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, तो वो इंडेक्सेस के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको दिखा दे। तो ये जो टॉपिक था हमारा अब तक पांडा सीरीज का, वो टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे।